हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9:45। मैं जस्ट अभी स्कूल से आई हूँ विराट को छोड़ के। सुबह बस जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म किया। घर का काम मतलब पूरा नहीं किया, झाड़ू वगैरह लगाई, पूजा की, नहाना धोना किया। उसके बाद हम चले गए थे स्कूल। और जस्ट बस अभी स्कूल से आ ही रही हूँ। बस दूध मैंने रखा है क्योंकि मेरे आते आते दूध वाला भी आ गया था, तो दूध मैं साथ के साथ ही ले आई हूँ। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए, आपको दिख रहा है शायद 9:40 हो रहा है। बिल्कुल 9:40 है, ना इधर ना उधर। और जी अब मैं अपना काम करूँगी। अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है। और जी धूप बहुत है बाहर, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। सुबह के अभी इतना टाइम हुआ है और ऐसा लग रहा है पता नहीं 1 बजे वाली धूप, इतनी गर्मी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। और मैं आपको दिखाऊं बच्चों के जाने के बाद और हमारे जाने के बाद घर की हालत कैसी है, जो कि मुझे भी ठीक करनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं व्लॉग। तो फ्रेंड्स, टाइम वगैरह मैंने आपको अभी बता ही दिया है और दिन भी बता देती हूँ। आज है थर्सडे, गुरुवार, और जी आज डेट है 2 मई। और मैं यहाँ आपको अपने घर की हालत दिखा रही थी। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो फैली ना हो, कोई सामान अपनी जगह नहीं है। ये कपड़े रखे हैं, इनका टाइम पता नहीं कब आएगा। ये प्रेस के हैं, इधर तह बनाने के कपड़े रखे हैं। और जी ये है दूसरा रूम। बच्चे यहाँ नाश्ता वगैरह करके गए थे तो प्लेट वगैरह ऐसे ही छोड़ गए हैं। ये है बेड का हाल। साथ ही इधर ड्रेसिंग टेबल देख सकते हो, चप्पल कहीं पड़ी हैं। और गोपाल जी को भी सुबह उठा दिया था, उनका बिस्तर भी अभी नहीं उठाया था। और यहाँ किचन का हाल, और ये इधर सारा कुछ फैला पड़ा है। तो आज के व्लॉग में यही शेयर करूँगी कि अगर सुबह थोड़ी देर भी हो जाती है तो किस तरह से मैं अपने जो घर के काम है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्कूल से आने के बाद मतलब बाहर से आने के बाद मैंने अभी पानी भी नहीं पिया था। तो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से। पहले मैं सारी बॉटल्स ले ले आई हूँ जो खाली पड़ी थी, वो भर दूँगी, साथ ही मैं पानी भी पी लूँगी। वो बॉटल्स भर के फ्रिज में रख दी है। पानी मैंने पी लिया है। यहाँ मैंने दूध उबलने रख दिया है। ठाकुर जी को भोग लगाना है, साथ ही अपनी चाय बनने के लिए रख दी है। और जी ये जमाई थी दही, जो अच्छे से जम गई है रात। इसे रख दूँगी फ्रिज में उठा के, ताकि ये खट्टी ना हो। बाहर रख देते हैं तो दोपहर तक फिर खट्टी हो जाती है। यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, तो पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। फिर चाय बन रही है मेरी, चाय पी के मिलती हूँ मैं आपसे। तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद दूध भी गर्म हो गया था, गैस बंद कर दी थी, वो ठंडा होगा। तब तक मैं आ गई थी इस रूम में। मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट मुझे कल ही चेंज करनी थी शाम के टाइम, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सबसे पहले इसकी बेडशीट चेंज की है। ये है नई बेडशीट, बताना कैसी है। और इसके पिल्लो कवर बहुत अच्छे हैं, इनमें जिप लगी हुई है। तो ये मेरी है नई बेडशीट, जो कि आज मैंने बेड पे बिछा दी है। और बेडशीट बिछाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे जल्दी से ही इस तरह से बेडशीट लगाना अच्छा नहीं लगता। तो बेडशीट हो गई है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से कर दी है डस्टिंग। और झाड़ू मैं सुबह लगा चुकी थी, लेकिन अब मैं झाड़ू तब लगाऊंगी तब मैं पोछा लगाऊंगी। अब मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बस सिर्फ करूंगी घर को एक सा और डस्टिंग। तो साथ साथ घर को एक सा करती जा रही हूँ, और जो भी चीज़ मिल रही है उसकी जगह रख रही हूँ और डस्टिंग करती जा रही हूँ। इस रूम में ज़्यादा नहीं है, बस ये कपड़े पड़े हैं तय बनाने के लिए। साथ ही जो तकिया वगैरह हैं ये सही करके रख दूँगी, और बेडशीट इसे ही ठीक कर दूँगी, क्योंकि इसकी बेडशीट जल्दी से गंदी नहीं होती। एक तो ये कलर भी ऐसा है, और साथ ही इस रूम में बहुत कम आते हैं। मैं आती हूँ या तो फिर बच्चे तब पढ़ाई करनी होती है तब आते हैं। तो बस यहाँ बेडशीट मैंने ठीक कर दिया, तकिया वगैरह ठीक करके छोटी मोटी जो डस्टिंग थी वो कर दी है। फ़िलहाल हो गया है ये रूम भी सेट। अब आ गए हैं बाहर, मंदिर की डस्टिंग कर लेते हैं। पूजा करके मैं ऐसे ही चली गई थी जल्दी जल्दी, पानी वगैरह भी मैंने नहीं उठाया था। तो अब बस यहाँ की डस्टिंग कर लूँगी फटाफट फटाफट। और
घर को एक जैसा करने के बाद डस्टिंग वगैरह हो जाएगी, फिर करूँगी मैं किचन का काम, क्योंकि अभी खाना वगैरह भी नहीं बना। सुबह बच्चों को बना के दिया था स्कूल के लिए सैंडविच। उन्होंने डिमांड की थी कि आज सैंडविच खाना है और ले जाना है, तो बच्चों के लिए सैंडविच दे दिया। लेकिन अब हमारा काम तो सैंडविच से नहीं होगा, हमें तो सब्जी रोटी प्रॉपर बनानी है। और ये सब्जी मतलब ये जो है वो सैंडविच वगैरह बहुत कम खाते हैं। तो पहले फटाफट फटाफट सारे घर की डस्टिंग कर लूँगी, एक के बाद एक सारी चीज़ें रख दूँगी उसकी जगह। और जी उसके बाद फिर करना है मुझे किचन का काम। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक सारे काम मेरे हो जाएंगे, और वो भी टाइम से। तो यहाँ की डस्टिंग हो गई है, और जी अब मैं आ गई हूँ ये टेबल ठीक करने। ज़्यादा सामान तो नहीं है इनका बैग था। और जी ये मशीन मैंने फ़िलहाल यहाँ रख रखी है, अंदर रखी थी, बिल्कुल चलती नहीं है। मुझे फिर वही है कि अगर अंदर रखी रहेगी चलेगी नहीं, तो फिर कहीं वो जाम ना हो जाए। बाहर रखी रहेगी कभी ना कभी तो हाथ पड़ेगी तो चलेगी। तो फ़िलहाल मैंने मशीन यहाँ रख दी है, टेबल वगैरह साफ़ कर दिया है। ये ठाकुर जी के कुछ कपड़े रखे थे धुले हुए, वो मैं डाला ही हूँ बाहर सूखने के लिए। और जी अब नीचे से भी अच्छे से इसकी सफाई कर दी है। और डेली सफाई करो और डेली ही धूल आ जाती है, बताना कहाँ से इतनी धूल आती है। तो यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद फिर आ गई थी मैं इधर। इसे भी मैं कर देती हूँ साफ़। और ये बॉटल यहाँ रखी थी, इसे मैं रख दूँगी अंदर, क्योंकि बाहर रखे रखे इसके ऊपर भी धूल ही जम रही है। ज़रूरत होगी तो यहीं से ले लेंगे बच्चे, या किसी को भी ज़रूरत होगी। उसके बाद मैंने कोलीन भी रख दिया है अंदर, जब इसकी ज़रूरत होगी तब हम निकाल लेंगे। तो जी यहाँ हो गया है ये भी फाइनल। और अब आते हैं कपड़े। कपड़े मैं नहीं धोऊंगी, मैं अवॉइड करती हूँ कि आज के दिन कपड़े ना धोऊं, यानी कि वीरवार को। यहाँ मैंने कपड़े भर के रख दिए हैं टब में। तो फ्रेंड सारा घर हो गया है एक जैसा, डस्टिंग वगैरह सब मैंने साथ साथ कर दी है। अब रहता है पोछा लगाना। और जी पोछा लगाने से पहले चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन मैंने अभी नहीं की है साफ़। किचन जैसी थी वैसे ही पड़ी है, दूध गर्म हो गया है। तो अब मैं किचन समेटूंगी, उसके बाद फिर मैं नीचे फ्लोर साफ़ करूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और आपने अभी देखा बेल बजी थी तो ये भी आ गए हैं। तो जी यहाँ अब किचन का काम शुरू हो गया है, खाना बनेगा। खाना बनाने से पहले दूध भी हो गया था ठीक ठाक ठंडा जैसा, मतलब भोग लगाने लायक। तो यहाँ पहले मैं भोग का दूध निकाल लिया है, इसमें चीनी डाल दूँगी, और साथ ही इनके लिए बनने रखूँगी चाय, क्योंकि सुबह ही चाय पी थी, बिल्कुल जस्ट सुबह, जब सुबह होती है बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैंने भी पी थी, तब इन्होंने भी पी थी। तो मैंने तो आके पी ली चाय, इन्होंने नहीं पी, अभी आए हैं। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, साथ ही गोपाल जी के लिए और भगवान जी के लिए मैंने दूध निकाल दिया है। तो भोग लगा दूंगी। भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, फटाफट फटाफट आटा लगा लूँगी, तब तक मेरी चाय उबल रही है। खाना भी मुझे बनाना है, और खाने में बनेगा आज घिया का कोफ्ता। घिया तो बच्चे नहीं खाते, घिया के नाम से तो बच्चे दूर से ही कूदते हैं, लेकिन कोफ्ता वगैरह बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं। और ये भी फिर खा लेंगे, खाने का टाइम होगा तब तक ही ये सारे काम मेरे हो पाएंगे। तो आटा लगा के रख दिया है, चाय दे दी है, और साथ ही मैंने मसाला पीस दिया है। आधा घिया लिया है मैंने, इसे कद्दूकश कर लिया है, और इसमें डाल लूँगी मैं बेसन। और 2-3 बड़ी चम्मच बेसन मैंने इसमें डाला होगा, ज़्यादा बेसन नहीं डालना बिल्कुल। मतलब आप देख सकते हो घिया कितना है, इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन डाला है। पानी नहीं डाला है, हल्का सा नमक डालूँगी बिल्कुल, और उसे फिर इसी तरह से घोल लूँगी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, घिया का जो पानी है उसी में अच्छे से ये लिपट जाएगा बेसन। तो इस तरह से मैंने इसको घोल लिया है, अच्छे से मिला लिया है। और आप देख सकते हो किस तरह का ये हो गया है। पानी डालती तो फिर पता नहीं कहाँ जाता। तो जी बस यहाँ मेरे कोफ्ते बनने की तैयारी भी हो गई है। घर को एक जैसा करने के बाद अब मैं अपना जो है किचन का काम करने लग रही हूँ, मतलब खाना बनाना लग रही हूँ। खाना काम सारे ही करने पड़ते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धुलने पड़ते हैं, साफ़ सफाई भी होती है, और बच्चे होते हैं तो फिर साथ साथ उनका भी काम चलता रहता है। तो यहाँ बस मैंने पकौड़ियाँ जो है तलनी शुरू कर दी हैं, इस तरह से छोटी छोटी। और गैस आप लोग देख सकते हो मीडियम है, तेज़ गैस करेंगे तो क्या होगा कि पकौड़ियाँ ऊपर से जल जाएंगी। और बेसन और घिया है तो आप लोग समझ सकते हो अंदर से कच्चे रहने का डर रहता है। तो इस तरह से धीमी आंच पे हम सेकेंगे तो एक जैसी सिकेंगी सारी, अंदर से भी और बाहर से भी। उसके बाद मैंने ये ले ली थी फोक, इससे मैं एक एक करके पलट दूँगी। और उसके बाद फिर ले लेंगे हम ये
पौनी बोलते हैं हमारे यहाँ, पौनी। और इस तरह से हम एक एक करके इन्हें निकाल लेंगे। और मैं आपको दिखाऊं, अच्छे से सिक गई हैं अंदर से भी और बाहर से, तो आप देख ही सकते हो। अंदर से मैं दिखा देती हूँ, तो पूरी तरह से अंदर से सिक चुकी हैं, कच्ची नहीं हैं। तो इसी तरह से मैंने सारी पकौड़ियाँ सेक ली थी। कम कर लिया था इसमें से मैंने रिफ़ाइंड, और उसके बाद हींग जीरा डाल दिया, जो मसाला पिसा रखा था वो डाल दिया। मसाले में है 1 प्याज, 3 टमाटर हैं बिल्कुल छोटे छोटे, और हरी मिर्चें। प्याज वगैरह वैसे तो हम कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह की सब्ज़ी होती है तो डाल देती हूँ। एक बार को छोले, राजमा, दाल वगैरह जो होती हैं वो बिना प्याज के बन जाती हैं, लेकिन ये जो कोफ्ते वगैरह होते हैं इनमें प्याज ज़रूरी होती है। तो मैंने यहाँ एक बड़ा प्याज ले लिया था अच्छे से। फिर तेल में डाल दिया मसाला, सारे सूखे मसाले भी डाल दिए हैं जो 3-4 मसाले पड़ते हैं। उसके बाद हल्का सा पानी डाल के मसाला भुनने के लिए रख दिया है। और आपको दिखा रही थी मैं, पकौड़ियाँ बड़ी अच्छे से सिकी हैं। यहाँ मसाला मेरा भुन चुका है, देख सकते हो आप, कलर भी चेंज हो गया, खुशबू भी आ रही है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी। जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी आप इसमें डाल सकते हो। और पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि ये जो पकौड़ियाँ हैं पानी सोख लेती हैं, तो बाद में फिर सब्ज़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो उसी हिसाब से मैंने पानी डाल लिया है जिस हिसाब से मेरी पकौड़ियाँ हैं। और उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन ले लिए हैं जो कि खाना बनाने में यूज़ हुए थे। बर्तन बहुत सारे हो चुके हैं, क्योंकि सुबह के भी बर्तन हैं, चाय वगैरह पी है उसके भी बर्तन हैं, साथ ही अब के बर्तन हो गए। तो सारे बर्तन धो लूँगी। धोने से पहले पहले मैं ये काउंटर टॉप साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है और इस तरह से भरा भरा रहता है तो हाथ चलने में फिर मुश्किल होती है। तो ये मैंने गीला कपड़ा ले लिया है, अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, छोटा है, फैलता जल्दी है, साफ़ भी जल्दी हो जाता है। यहाँ से मेरी क्लीनिंग हो गई है अच्छे से, चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। और जी अब चलते हैं बर्तन धोने के लिए। और बर्तन मैं आपको दिखाऊं कितने सारे हो रखे हैं। ये देखिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। और ये मिर्ची वाला डब्बा भी खाली हो गया है, इसमें मैं हरी मिर्ची डालती हूँ, तो इसे भी धो के रख दूँगी। दोबारा लूँगी तो इसी में मैं भर के रख दूँगी। और मैं बताऊँ, मिर्ची हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगती हैं, हरी मिर्चें भी और लाल मिर्चें भी। तो बस यहाँ मैंने बर्तन धो लिए हैं पहले, मतलब अच्छे से निकाल लिया है जूठन वगैरह, सिंक को साफ़ किया है। अब साबुन लगा के एक एक करके सारे बर्तन मैं मांज लूँगी। और मुझे यहाँ इस कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसी के ऊपर मैं रख के अच्छे से बर्तन साफ़ कर पाती हूँ। सारे बर्तन धुल गए हैं और जी हमारा पानी भी अच्छे से उबल चुका है, आप देख सकते हो पूरा उबाल आ रहा है। तो इसमें मैं ये सब्ज़ी डाल दूँगी, जो कि पकौड़ियाँ तली हुई रखी है वो। और अब इसमें हम अच्छे से 2-3 उबाल आने देंगे। तो जी खाना बनाता था, सॉरी, मुझे रोटी बनानी थी, तो मैंने इसे इधर ट्रांसफ़र कर दिया और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। टाइम हो रखा होगा 11 साढ़े 11 बजे का। और सब्जी बन गई है, गैस मैंने बंद कर दिया। इसमें डाल दिए मैंने कसूरी मेथी। धनिया हो आपके पास, धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल नहीं था। कसूरी मेथी मैंने डाल दी है और मेरी सब्जी बन के हो गई है तैयार। रोटियां भी मेरी सिक गई हैं, तो जी हमारी थाली लग गई है। फटाफट मैं इन्हें थाली दे देती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये है हमारी आज लंच की थाली, कोफ्ते, दही और रोटी। इन्हें खाना मैंने दे दिया है, साथ ही अपना किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है। आप लोग देख सकते हो शीशे की तरह मेरा जो चूल्हा है चमक रहा है, और उसी तरह मेरी पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है। सारी किचन को क्लीन कर दिया है, खाना बना दिया है, आप लोग देख सकते हो। और सब्जी इधर रख दी है, सारा क्लीन हो गया है मेरा। और जी बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, जो खाना वगैरह खाने के बाद जो बर्तन हुए थे 2-4, वो भी धो के रख दिए हैं, साथ ही सिंक भी क्लीन कर दिया है। तो मेरा ये भी काम हो गया दूसरा। और अब चलते हैं क्लीनिंग की साइड। तो खाना भी बन गया और जी अब मैं आ गई हूँ इधर कोलीन लेकर। तो शुरू करते हैं क्लीनिंग किचन से। ऊपर से हो गई है, ये जो ड्रॉर्स वगैरह हैं ये भी गंदे हो जाते हैं, तो डेली नहीं, तीसरे दिन तो मैं ये करती हूँ। यहाँ मैंने कोलीन ले लिया है और जी उससे एक एक करके अच्छे से सारी मैं साफ़ कर दूँगी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पानी से भी कर सकते हैं हम, लेकिन कोलीन से करने में एक अलग ही चमक आ जाती है। तो बस जी मैंने यहाँ धीरे धीरे, मतलब एक एक करके सारे जो ये अलमारी वगैरह थी सारी क्लीन कर दी हैं। ऊपर जहाँ तक हाथ गया था वहाँ तक कर दी हैं, और नीचे सारी कर दी हैं। उसके बाद फिर मैंने ये कर दी है जो साइड में रैक रखी है, क्योंकि ये जो है रैक, इसको सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका कलर ऐसा है, और जी ये बच्चों के संपर्क में ज़्यादा रहती है तो जल्दी गंदी होती है,
और जल्दी से साफ़ भी नहीं होती, इसे बहुत रगड़ना पड़ता है, इसलिए इसकी डस्टिंग तो डेली ही होती है और इसी तरह से होती है कुलीन से ही। उसके बाद अंदर का सारा कुछ हो गया था, किचन का अच्छे से सारी क्लीनिंग डस्टिंग सब हो गई थी। मैं आ गई थी यहाँ फ्रिज के पास, यहाँ से भी कर दूँगी लगे हाथों। तो उसके बाद फिर मेरा काम रह जाएगा झाड़ू और पोछा लगाने का। झाड़ू वैसे तो सुबह लगा चुकी हूँ, लेकिन पोछा लगाने से पहले एक बार मैं अच्छे से सारे घर में झाड़ू निकालती हूँ। इससे क्या है, पोछा जल्दी से लग जाता है और साफ़ लगता है। तो उधर से मैंने सारी डस्टिंग कर ली है अच्छे से। मैंने कोलीन मार के फ्रिज साफ़ कर दिया है, इधर टेबल को भी साफ़ कर दिया है, साथ ही ये जो रैक रखी है इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। और डेली सफाई करो, डेली ही धूल इतनी आती है, बस कुछ पूछो मत। मतलब एक भी दिन हम लोग रह नहीं सकते कि आज हमें डस्टिंग नहीं करनी, डेली ही करनी है। चाहे वो कोलीन से करो, चाहे तो आप सूखे कपड़े से करो, लेकिन करनी ज़रूर है। तो यहाँ मेरा कोलीन का काम ख़त्म हो गया, मैंने रख दिया। और जी अब चलते हैं, इधर लगे हाथों शीशा भी साफ़ कर देते हैं। ये जो दुपट्टा है मेरा हल्का सा गीला हो रखा था, तो शीशा साफ़ कर दिया और लगे हाथों मैंने यहाँ बेसिन भी साफ़ कर दिया। और जी अब चलते हैं अपनी झाड़ू की तरफ। तो देखा आपने किस तरह से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मेरे काम ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ मैंने झाड़ू ले ली है और अब लग रही है मेरे घर में फाइनल वाली झाड़ू। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके मैं अपने घर को फाइनली शीशे की तरह चमका ही लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम तो लगता है और मेहनत भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन तो जी इतनी मेहनत करने के बाद हम साफ़ सुथरा घर देखते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। तो फाइनल जो मेरी झाड़ू है वो निकल आई है। अंदर से मैं दोनों कमरों में से झाड़ू निकाल लाई हूँ रसोई के साथ साथ। और जी उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, और जो पोछा है मेरा फाइनल काम है क्योंकि कपड़े मुझे आज धोने नहीं हैं। तो यहाँ मैं ले आई हूँ पानी, बस पोछा लगा दूंगी। और पानी में मैंने कुछ नहीं डाला, सर्फ या शैम्पू या नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि आज है थर्सडे। तो सिंपल पानी से मैं पोछा लगाऊंगी और वीडियो का मैं यहीं करूंगी एंड। कैसा लगा आपको वीडियो बताना ज़रूर। वीडियो आपको कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल आपसे नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।